तो मेरी यहाँ श्रद्धा है, मेरी अनुभूति है इस जगह की अच्छी, इसलिए मैं भक्ति भाव से तन्मय होकर आता हूँ। इसमें किसी का प्रेशर, किसी का दबाव या किसी के प्रचार से मैं नहीं आया। मेरा तो जन्म हुआ था जब मुझे होश नहीं था हुआ था, तभी अपने माता पिता के साथ मेरा यहाँ आना जाना हुआ और अभी तक मैं उसी भाव से यहाँ आता जाता हूँ। स्वामी रामदेव भट्टाचार्य को जानते हैं? स्वामी राम कभी कोई भूखे नहीं गया, सबको भरपेट यहाँ पर प्रसाद दिया जाता है और भीड़ हमेशा ऐसी ही बनी रहती है। यहाँ जो लोग आते हैं यहाँ से क्या सीख के जाते हैं? कभी भी हमारे जो भारतीय संस्कृति की परंपरा है वह जीवन में या रामचरितमानस को आप पढ़ें। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार, आप देख रहे हैं प्रभात न्यूज। और अभी हम लोग मौजूद हैं सिवान के खलवा धाम यानी आश्रम पे। और ये जो संत का ये आश्रम है, यहाँ पे हजारों लोगों को कहे तो प्रतिदिन हजारों लोग यानी 10,000 20,000 लोग यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करने आते हैं। और यहाँ की विशेषताएं हमारे साथ बताने के लिए BHU से PhD किए हुए व्यक्ति सुरारी पांडे जी है और यहाँ पे आए हुए हैं, काफ़ी इनका आस्था है। तो यहाँ के विशेषताएं के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सर, सबके ऊपर प्रभात न्यूज आपका स्वागत है जी। धन्यवाद, नमस्कार आप सबको। यहाँ की विशेषताएं के बारे में बताइए। यहाँ की विशेषता के संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये आध्यात्मिक संत की यह भूमि है, आश्रम है। जो सनातन परंपरा है, भारतीय संस्कृति की सनातन की परंपरा, उसका निर्वहन यहाँ हुआ। और हमारे गुरु महाराज जी ने अपने गुरु महाराज जी के आदेश का पालन करते हुए जो दीक्षा परंपरा है सनातन धर्म की, उन्होंने जो भी भक्त आया इच्छा से जिज्ञासु बनकर उसको दीक्षित करके जन कल्याण का कार्य किया। और उनकी भक्ति में एकनिष्ठ होकर जो भी भक्त यहाँ एक बार आया वह लगातार यहाँ आता रहा। मैंने जो एक बार आ गए वो लगातार आता रहा। तो यह बिना विज्ञापन और प्रचार प्रसार के यदि किसी संत महात्मा के पास इतनी भीड़ आती है, वह अंधी भीड़ नहीं होती है, वह महसूस करती है कहीं ना कहीं से उस जगह की महत्ता को, उस आध्यात्मिकता को। तो इस कारण इस आश्रम की विशेषता में आप कह सकते हैं कि सतपुरुष का आश्रम है। और यहाँ की भक्ति में लोग तन्मय हैं, हर वर्ष आते हैं। प्रत्येक रविवार को हजारों की भीड़ होती है। और गुरु पूर्णिमा के दिन, रक्षाबंधन के दिन लगभग आपको लाखों, होली के दिन तो आप समझिए कि आप जब कभी भी यहाँ आएंगे तो ब्रज जैसा माहौल होता है। सारे भक्त तन्मय होकर होली के रंग में, वह होली का रंग कहने के लिए होता है, वह लगता है कि अपने गुरु महाराज के रंग में सब लोग रंग कर और मस्त होकर नृत्य करते हैं, गीत गाते हैं, फगुआ गायन करते हैं। तो मतलब किसी भी विशेष पर्व को लाखों की भीड़ होती है। और उससे भी विशेषता बड़ी यह है कि यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ, भंडारे में जब खिलाया जाता है, प्रसाद वितरण किया जाता है, कभी कोई भूखे नहीं गया, सबको भरपेट यहाँ पर प्रसाद दिया जाता है और भीड़ हमेशा ऐसी ही बनी रहती है। यहाँ जो लोग आते हैं यहाँ से क्या सीख के जाते हैं? कभी भी हमारे जो भारतीय संस्कृति की परंपरा है वह जीवन में या रामचरितमानस को आप पढ़ेंगे तो जीवन में सबसे पहले आपको जीवन का अनुशासन सिखाया जाता है। इस जगह की भी विशेषता है कि अपने गुरु, अपने से श्रेष्ठ लोगों, माता पिता और भाई बहनों के प्रति, समाज के प्रति अपना दायित्व क्या होना चाहिए, उसके प्रति हमारे जीवन का अनुशासन क्या होना चाहिए, भक्ति क्या होती है। तो बाहर आप देखेंगे गेट पर लिखा हुआ है भक्ति योग आश्रम खलवा। यहाँ भक्ति योग आश्रम है, उसकी शिक्षा दी जाती है और उसी के हवाले से, उसी के माध्यम से जीवन को अनुशासित और जीवन को उन्नत बनाने की शिक्षा दी जाती है। अब PhD किए हैं और जो लोग PhD ज़्यादा थोड़ा सा एजुकेटेड हो जाते हैं तो वो लोग इन सब चीज़ों पर भरोसा नहीं करते, लेकिन आप भरोसा करके यहाँ बहुत दिनों से आ रहे हैं। मेरी PhD रामचरितमानस पर ही है। और रामचरितमानस को लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी से कोई महान लेखक नहीं हो सकता, जहाँ तक कहा जाता है। तो पढ़ाई लिखाई यह भौतिक शिक्षा है और आध्यात्मिक शिक्षा अलग होती है। यह अध्यात्म का आश्रम है। इसके प्रति आस्था होने के लिए बौद्धिकता की जरूरत नहीं है, वह अनुभूति की जरूरत होती है। तो मेरी यहाँ श्रद्धा है, मेरी अनुभूति है इस जगह की अच्छी, इसलिए मैं भक्ति भाव से तन्मय होकर आता हूँ। इसमें किसी का प्रेशर, किसी का दबाव या किसी के प्रचार से मैं नहीं आया। मेरा तो जन्म हुआ था जब मुझे होश नहीं हुआ था, तभी अपने माता पिता के साथ मेरा यहाँ आना जाना हुआ और अभी तक मैं उसी भाव से यहाँ आता जाता हूँ। स्वामी रामदेव भट्टाचार्य को जानते हैं? स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज। वो तुलसीदास, जो गोस्वामी तुलसीदास जो रामचरितमानस लिखे उसमें कुछ त्रुटियां निकालते हैं, तो क्या वो ये कहते हैं कि रामचरितमानस का प्रकाशन कई बार होता रहा, क्योंकि वह विश्व प्रसिद्ध काव्य है, महाकाव्य है। तो वो ये कहते हैं कि कभी कभी प्रकाशन के माध्यम से त्रुटियां हो जाती हैं। उस त्रुटियों का समाधान करते हुए ये बताते हैं कि इसका उदाहरण या इसका अर्थ ये नहीं बल्कि ये भी हो सकता है। तो स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज श्रद्धेय हैं
बड़े संत हैं और वो जो कुछ भी अनुभव करते हैं बताते हैं उससे लोगों को सीख होनी चाहिए। कभी भी उन्होंने मानस की व्याख्या, रामचरितमानस की व्याख्या ऐसी नहीं की जो ग्रहणीय न हो, वो ऐसी व्याख्या करते हैं कि लोगों को और अच्छा लगता है। वो जो हनुमान चालीसा में भी त्रुटि निकाले हैं बहुत सारे, उसमें जो है किसी भी पुस्तक को जैसे हम आप लिखेंगे ना और हमारे 1-2 पीढ़ी के बाद जब उसका प्रकाशन होता है तो कुछ शब्दों में, कुछ अध्यायों में परिवर्तन हो जाता है। तो कोई महापुरुष अपने अनुभव से अगर उसके बारे में त्रुटि सुधार करता है तो जनता को ग्रहण करना चाहिए। यह तो खुशकिस्मती है, यह तो भाग्य की बात है। तो मैं रामभद्राचार्य जी महाराज के द्वारा की गई व्याख्या का बहुत सम्मान करता हूँ। रामचरितमानस पर मैंने PhD किया तो है, लेकिन पूरा विश्व उस पर न जाने बड़े बड़े आलोचक और लेखकों ने न जाने कितना लिखा है। उसको समझने के लिए बौद्धिकता के लेवल के साथ साथ आध्यात्मिकता का लेवल उन्नत होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य रूप में भी गोस्वामी तुलसीदास जी को एक संत और एक वरिष्ठ लेखक के रूप में ग्रहण किया जाता है, जबकि उन्होंने कभी दंभ नहीं किया। उन्होंने तो कहा कविता विवेक एक नहीं मोरे, इतना बड़ा महाकाव्य लिखकर कहा कि कविता की एक भी कला मेरे पास नहीं है। उनके भी गुरु थे। अब तक आप सनातन परंपरा में देखेंगे, वह राम हो कृष्ण हो, सबके कोई ना कोई उनका उद्धार करने वाले, उनको कल्याण के पथ पर ले जाने वाले एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं। जैसे राम जी के गुरु वशिष्ठ थे, कृष्ण जी के दुर्वासा जी थे। ये परंपरा रही है और यह परंपरा आज पूरे भारत में जीवित है। उसी परंपरा का, यह सनातन परंपरा का, संत मत का यह आश्रम है। आप कब से यहाँ पे आते हैं? हम तो बताया कि हमारी लगभग 35 वर्ष उम्र होने वाली है। पिताजी भी इतने दिनों से अधिक हो गए। हमारे पिताजी तो, मेरा जब जन्म हुआ था उसी वर्ष यहाँ आना हुआ था पहली बार, मैंने पिताजी बताते हैं। तो मैं अपने जन्म काल से ही आ रहा हूँ। चलिए, जो सिवान के आश्रम है इस पे शिवाजी पांडे जी काफ़ी अच्छा से वक्तव्य दिया अपना, जो कि एक PhD किए हैं हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, और काफ़ी अच्छा से वक्तव्य दिए हैं। हर एक बातों पे चर्चा हुआ कि अध्यात्म जो है और ये जो है विश्वास का बात है कि आप यहाँ पे आइए और आपको जो है यहाँ से एक अलग अनुभूति होती है, जो अध्यात्म की अनुभूति होती है, आप यहाँ से सीख के जाइएगा। तो द भारत न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।